नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी पुलिस की आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। उसमें एक चैप्टर है, आपका एक टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें किसान आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो किसान आंदोलन कौन कौन से थे, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अभी मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये यूपी कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है, ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये एक स्टडी गाइड है जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए चच्चू प्रकाशन के द्वारा लाई गई है। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाया देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि जैसे टॉपिक हैं। और यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले हल प्रश्न पत्र दिए होंगे। उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के टॉपिक मिल जाएंगे। फिर आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जैसे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। अगर आप इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है जो आपको मिलेगी। चच्चू प्रकाशन की एक यूपी पुलिस स्टडी गाइड के अलावा चच्चू प्रकाशन का यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आता है। उसे लेकर आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं किसान विद्रोह की। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर किया था, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए थे और उससे भारत की विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो जो किसानों ने विद्रोह किया उसको किसान विद्रोह कहा गया या किसान आंदोलन कहा गया। बात करते हैं नील विद्रोह की। ये क्या था? 1859-60 में यह बंगाल की नदिया जिले से प्रारंभ हुआ किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। किसने किसने? दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया। इसकी चर्चा दिगबंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पेट्रियोटिक में मिलता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको नील विद्रोह नहीं याद हो रहा, दो पत्रिकाएं भी आपको याद हो रही हैं कि उनके रचनाकार कौन थे, उनके संपादक कौन थे। ठीक है। अगला है आपका चंपारण सत्याग्रह। यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह नीलहे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। यह जमींदार 3 कट्ठिया पद्धति के तहत 20 कट्टा खेत में जबरदस्ती 3 कट्टे पर नील की खेती करवाते थे। अब आप जमींदारों को इसका जिम्मेदार मत मानिएगा, क्योंकि जमींदार थे किसके अंडर में आते थे? अंग्रेजों के अंडर में। जमींदार आप एक तरीके से ठेकेदार मान लीजिए कि उनको ठेके पे खेती दी गई कि आपको इतना करवाना है, इतना लगान हमको चाहिए, आप चाहें जैसे करवाएं। ठीक है। तो ठेकेदारी आप समझ लीजिए, जमींदारी को। तो यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह नीलहे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। यह जमींदार 3 कट्ठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्टे पर नील की खेती करवाना चाहते थे। तो 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती अंग्रेज करवाना चाहते थे। एक बार नील बो देने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाता था। तो नील की खेती का सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर उसमें एक बार नील बो दी जाए तो 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाता था। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त करवाया था और यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत की भूमि पर, चंपारण सत्याग्रह 1917।
अगला जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल रहे थे और महात्मा गांधी ने जिसे माफ करवा दिया था खेड़ा सत्याग्रह के द्वारा 1918 में। अगला जो आंदोलन था किसान का वो था अवध किसान सभा 1920 में। इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। यह किसानों का एक संगठन था जिसको अवध किसान सभा के नाम से जाना जाता था। अगला जो भयंकर और खतरनाक आंदोलन था वो था मोपला आंदोलन। 1920 से 1922 के बीच में ये चला था और इसमें हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह केरल मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व अली मुल्सियर ने किया। मोपला विद्रोह जिसे 1921 के मपिल्ला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, भारत में तालिबान मानसिकता की पहली अभिव्यक्तियों में से एक था। इसमें क्या हुआ कि मपिल्ला नाम जो है वो मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया गया है जो उत्तर केरल के मालाबार तट पर निवास करते थे। ठीक है, वर्ष 1921 तक मोपला ने मालाबार में सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते समुदाय का गठन किया। तो मोपला जो था मलयाली भाषा बोलने वाला जो मुसलमानों का समुदाय था काफी संख्या में बढ़ गए। मालाबार की 1 मिलियन की कुल आबादी में मोपला 32% के साथ दक्षिण भारत मालाबार क्षेत्र में केंद्रित थे। मुस्लिम धर्मगुरुओं के उग्र भाषणों और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर मपिलास ने एक हिंसक विद्रोह शुरू किया। दंगों में 10,000 से अधिक हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, लगभग 300 मंदिरों का विध्वंस या उन्हें क्षति पहुंचाई गई थी। तो इतना खतरनाक था यह मोपला आंदोलन जिसमें 10,000 से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। किसके द्वारा? मोपला मुस्लिमों के द्वारा, मलयाली भाषाई मुस्लिमों के द्वारा। किसमें? मोपला आंदोलन में या मोपला विद्रोह में। ठीक है, 1920 से 1922 तक ये चला था। करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटी गई थी और आगजनी तथा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है बारदोली सत्याग्रह 1927। यह गुजरात के बारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यह गुजरात के बारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध में एक आंदोलन था। ठीक है, 1918 में जो आपका खेड़ा सत्याग्रह था वो भी टैक्स के खिलाफ था अकाल के बाद, और 1927 में बारदोली सत्याग्रह था जो आपका, ये भी टैक्स के खिलाफ था। तो दोनों में अंतर है, आप यह ध्यान रखिएगा। अगला जो है हमारा संगठन वो है बिहार किसान सभा जिसका गठन 1929 में हुआ था। यह बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया। ठीक है, तो ये आपका जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे, किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण संगठन थे आधुनिक भारत के इतिहास का, उन सब का एक संक्षिप्त जानकारी आपको बताई गई है। जो भी परीक्षा में पूछा जा सकता है वो यहां से पूछा जाएगा अगर किसानों आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।